नमस्कार भाई लोगों को राम राम प्रणाम। कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी बिहार यात्रा में बहुत सा श्रम करने के बाद थक गए, इसलिए वो मलेशिया चले गए और फिर मलेशिया से लौट कर आए। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव था और उसके बाद थोड़े बहुत और कर्तव्य निभाने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतरे तब मेरी समझ में आया कि एक्चुअली राहुल गांधी अब की बार घूमने फिरने नहीं गए थे। अब वैसे वो घूमने फिरने कभी भी नहीं जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो किसी न किसी जुगाड़ में जाते हैं। तो अब की बार वो मलेशिया गए हुए थे, तो मलेशिया से आए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा और फिर एक पीपीटी तैयार हो गया। ये कहा गया कि वोट चोरी और उस पर जो है अब की बार तो हाइड्रोजन बम जो उनका वादा था वो फटेगा। हुआ कुछ यूं कि राहुल गांधी जब मलेशिया गए और थोड़ा बहुत घूमने फिरने में लग गए होंगे, लोगों ने जो इनको सामान थमाया तो ये पेटी पैक लेकर के दिल्ली आ गए। दिल्ली खोल के जब सामान देखा तो इनको लगा कि नहीं है, ये तो हाइड्रोजन बम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले प्रस्तावना में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये कहा कि भाई ये हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन बम की तैयारी अलग से चल रही है और फिलहाल ये वोट चोरी के खिलाफ अब की बार बहुत तगड़े वाले सबूत लेकर आया हूँ। आपको ध्यान होगा कि जब पहला पीपीटी इन्होंने दिया था तो उसमें लगभग पूरी तरह से जो अपने आईटी के लोग हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ये तो आया है म्यांमार से। तो अब की बार वाला पीपीटी लेके आए मलेशिया से। मलेशिया से जो लेके आए वो भी वाया आता है, कहीं से होता हुआ। जो इनका अपना टूल किट है वो इनको पकड़ाता है कि भैया आपकी बार ये सामान ले जाओ। तो राहुल गांधी एक तरीके से राजनीतिक स्मगलर है, जो कॉन्सेप्ट्स की और इस तरह के जो विभत्स विचार हैं विदेशों में चल रहे हैं उनको वो भारतवर्ष में उनका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और उसी के तहत पीपीटी ख़त्म करते करते उन्होंने जैन जी का आह्वान कर दिया कि आ जाओ, नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश की तरह आप यहाँ भी। आशय यही था। राहुल ने थोड़ा दबे हुए शब्दों में कहा, लेकिन अब तो चूंकि बात फैल गई है, अब लोगों को समझ में आ गया है कि इस पीपीटी का मतलब क्या था। अच्छा, पीपीटी में क्या था पहले ये समझ लें। पीपीटी में केवल वो दुर्घटनाएं तथाकथित थी जो पहले ही कर्नाटक के चुनाव के समय में रिपोर्ट हो चुकी है, पेपरों में आ चुकी है, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और जिनकी मोटा मोटी थोड़ी बहुत जांच भी हो चुकी है। जिस उसके एफआईआर के सीआईडी कर्नाटक के बारे में वो बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा हम उसका भी जवाब दे चुके हैं। खैर, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा जैनजी है एक्चुअली। अब सब ये मिल करके यहाँ पर एक कैओस की स्थिति लाना चाहते हैं। वोट से तो मोदी से जीत नहीं पा रहे, भाजपा से नहीं जीत पा रहे, अभी कोई दूसरा रास्ता चाहिए। 11 साल बहुत होते हैं सत्ता से बाहर रहने के। उनकी तड़प, उनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है। खैर, अब आइए जैन जी ने जो है इनको जो जवाब दिए। 2 जवाब हैं। पहले कौन सा बताओ? पहले एक जवाब बताता हूँ जो इसको पूरे सिस्टम को इग्नोर करके सारा बॉम्बे में सारा जैन जी जो है वहाँ का वो एप्पल का फ़ोन आईफोन 17 खरीदने की लाइन में लगा हुआ है। रात 2 बजे से वो लाइन में लग गए। एक तो कह रहा था मैं 1 बजे से आया हुआ, 1 लाख से लेकर के 1,89,000, लगभग 2 लाख मान लीजिए कि कीमत के आईफोन 17 लेने के लिए युवाओं की भरपूर भीड़ लगी हुई है। ये 2 आदमियों के लिए आंख खोलने का विषय। एक तो राहुल गांधी को, जो कि हर बार बेरोजगारी फलाना ढिकाना करके उस पर किसी तरह उनको जागृत करने की, जागृत नहीं, इसको क्या कहते हैं, पलीता लगाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह कुछ कैओस हो। और दूसरा पाकिस्तान जैसे देशों को ये देखना चाहिए कि इसमें, इस लाइन में उनके तथाकथित, जिनको वो अपना भाईजान कहते हैं, हालांकि वो सारे अपने भारतवर्ष के निवासी हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं, वो उतनी संख्या में ही आगे लगे हुए हैं आईफोन 17 2 लाख रुपए का फ़ोन लेने के लिए, जिसकी की कल्पना भी पाकिस्तान में नहीं की जा सकती।
तो जेन जी का पहला जवाब तो ये मिला राहुल गांधी को कि तुम्हारी ये सारी बातें हमारे ठेंगे पे। दूसरा जवाब तो बिल्कुल बैक टू बैक है। उधर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की, इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के लिए अगले दिन वोट पड़े और वोट में पूरे के पूरे युवा वर्ग दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव को आप लिटमस टेस्ट मानिए जेन जी का। क्यों? क्योंकि लगभग 1 लाख युवा भाग लेता है उन चुनावों में और पढ़ा लिखा समृद्ध जागृत युवा है वो, देश के हर कोने से आया हुआ है और डीयू में एडमिशन और कट ऑफ इन सब के बारे में आप जानते हैं। इसके मतलब वो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी तो नहीं कहूँगा, धीरे धीरे बुद्धिजीवी एक रॉटन वर्ड होता जा रहा है। वह पुराने ज़माने का था, वाकई बुद्धि खा के जीवित रहने वाले लोग बुद्धिजीवी हो गए। बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं। और उन्होंने एबीवीपी के सारे कैंडिडेट्स पर मुहर लगा के उनको जिता के राहुल को जवाब दे दिया कि जेन जी के भरोसे मत रहना, तुम्हारे 2-4 बुड्ढे कांग्रेसी या पुराने खर्च हो गए जितने आपके नक्सलाइट टाइप के लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट टाइप के, उनके भरोसे अगर कुछ कर पाओ तो कर पाओ, हमारे भरोसे मत रहना। हमें मिल जाओगे तो हम कहीं ना कहीं आपको ठोकेंगे ही, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, अगले चुनाव में। फिलहाल के लिए इतना ही। भाई लोगों को राम राम, नमस्कार। एक रिक्वेस्ट आपसे लगातार करता आ रहा हूँ क्योंकि अभी संख्या उतनी बढ़िया हुई नहीं है, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करिए, बताइए क्या कमियां हैं, कैसे क्या। मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कोई जल्दबाजी में आने की ज़रूरत नहीं। मैं तो उसके बाद जो फुहारें छूटती हैं ना, उनका मज़ा लेने के लिए हम और आप आमने सामने होते हैं। आप भी मज़ा लीजिए, टेंशन मत लीजिए, वरना ये पॉलिटिक्स तो बहुत टेंशन की चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके आसपास कोई ऐसा कृत्य ना हो, कोई ऐसे लोग ना पनपे कि वापस राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई मुहिम खड़ा हो सके। धन्यवाद, राम राम।